हसन बिन अब्दुल्ला सुल्तान अय्यूबी से कह रहा था, उनके पकड़े जाने का कोई खतरा तो नहीं था। हमारे जासूसों को यहाँ पकड़ने वाला कौन है, इन्हें बहुत दूर भी नहीं जाना था। हो सकता है वो पकड़े गए हों, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। वो जो सुबह के गए हुए शाम के बाद तक ना आए, वो पकड़े गए होंगे। उनका ना आना जाहिर करता है यहाँ पकड़ने वाले मौजूद हैं। आज रात कुछ आदमी और भेज दो और जरा दूर के इलाके की देखभाल करवाओ। वो इन्हीं दोनों जासूसों के मुतल्लिक बात कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी ने हमेशा अपने जासूसी के निज़ाम पर भरोसा किया, दुश्मन को इसी निज़ाम की रहनुमाई में नाकों चने चबवाए थे, मगर अब इसका ये निज़ाम इसके लिए बेकार होता जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि इसका मद्दे मुकाबल इसका अपना शागिर्द मुज़फ़्फ़रुद्दीन था। गुज़िश्ता रात सुल्तान अय्यूबी के एक जासूस की लाश तुर्कमान से कुछ दूर वीराने में पड़ी मिली थी। उसके पहलू में तीर उतरा हुआ था। मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने अपने नायब सलारों से कहा था, अगर तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों के खिलाफ इक़दाम कर सको तो वो अंधा और बहरा हो जाएगा, फिर तुम इसे शिकस्त देने की सोच सकते। अब सुल्तान अय्यूबी के दो और जासूस लापता हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी इन दोनों वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। उसके हुक्म पर हसन बिन अब्दुल्ला ने 6 छापामार जासूस और रवाना कर दिए। सुबह की आज़ान की पहली अल्लाह अकबर गूंजी तो सुल्तान अय्यूबी की आंख खुल गई। वो खेमे से बाहर निकला तो उसके खादम ने मशल जलाकर इसके खेमे के आगे रख दी। उधर से एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। सुल्तान अय्यूबी के सामने रुककर वो घोड़े से उतरा और कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। अपने दाएं पहलू के इलाके के सामने किसी फौज की हरकत सुनी गई है। देखभाल के लिए 2 आदमी आगे गए थे। उन्होंने तस्दीक की है कि फौज आ रही है। सुल्तान अय्यूबी ने मरकजी कमान के सलारों के नाम लेकर कहा, इन्हें फौरन बुलाओ। वो जमीन पर बैठ गया और तयम्मुम किया। उसके पास वजू के लिए वक्त नहीं था। वहीं किबला रू होकर उसने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, मुख्तसर अल्फाज में दुआ मांगी और अपना घोड़ा मंगवाया। ये मुज़फ़्फ़रुद्दीन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सलारों से कहा, ये सलीबी नहीं हो सकते, उनके आने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। अगर ये इतला सही है कि दुश्मन हमारे दाएं पहलू के दस्तों के सामने और दाएं से आ रहा है तो ख्याल रखना ये 2 तरफा हमला होगा। अपने किसी दस्ते को पीछे ना हटने देना। पीछे 1500 कब्रों के गड़े हैं। तमाम लाशों को भी दफन नहीं किया गया। ये गड़े हमारे सवारों की कब्रें बन जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार हुआ। उसके मुहाफ़िज़ दस्ते के 12 मुहाफ़िज़ इसके पीछे चल पड़े। वो सवार थे। उसने आधी दर्जन तेज रफ्तार कासद भी साथ ले लिए थे और साथ 2 सलार भी थे। उसने घोड़े को एड़ लगा दी और एक ऐसी चट्टान पर जा चढ़ा जहां से वो अपने दाएं बाजू के सामने का इलाका और अपने दस्तों को देख सकता था। सुबह का धुंधलका छटने लगा था। वो चट्टान से उतरा और दाएं बाजू के दस्ते के कमानदारों को बुलाकर हुक्म दिया, सवारों को घोड़ों पर सवार करा दो और प्यादा दस्तों के तीर अंदाजों को सामने वाले इलाका के खुडों में और बुलंदियों के पीछे मोर्चाबंद होने को दौड़ा दो। अब से दाएं पहलू की दस्तों की आला कमान मेरे पास होगी। उसने कमानदारों और नायब सलारों से कहा, अपने कासद अपने साथ रख लो और मेरे साथ राब्ता रखो। सुल्तान अय्यूबी की ट्रेनिंग में नकलो हरकत की बरक रफ्तारी पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता था। किसी चाल के हुक्म की तकमील हैरान कुन रफ्तार से होती थी। मुज़फ़्फ़रुद्दीन की फौज अभी इतनी करीब नहीं आई थी कि सुल्तान अय्यूबी के दस्तों की हरकत देख सकती।